दोस्तों ये मैं रेलवे का स्पेशल ग्राफ वाला प्रश्न लेकर आया हूँ जो ये आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछता है। और ये ग्राफ से आपको एक क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को अवश्य मिलेगा। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कृपया इसे एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपसे ग्राफ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राफ वाले प्रश्न अत्यधिक प्रश्न बच्चों लोग छोड़ देते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ग्राफ से अगर आपको एक क्वेश्चन बन जाता है तो ये आपका 1 नंबर मिल जाता है। और ग्राफ से हर एक जितने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ग्राफ से प्रश्न पूछे गए हैं। 1 या 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं जो सीधा ग्राफ से मिलता है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक निर्देश देता हूँ कि ये बहुत यूजफुल वीडियो है। ग्राफ से मैं बताने जा रहा हूँ जो इसे एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। चलिए मैं प्रश्न बनाता हूँ और प्रश्न आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले आपको ब्रीथ दे देगा। ब्रीथ में आपको दे देगा कैंसर, चिकित्सा, कुछ दे देगा, आपसे मैथ देगा, फिजिक्स देगा, केमिस्ट्री देगा, इतिहास देगा, भूगोल देगा। उसमें परसेंटेज आपको डाल देगा, परसेंटेज डाल देगा और इससे प्रश्न आपको पूछ लेगा। चलिए प्रश्न मैं चालू करता हूँ। यदि उस वर्ष के दौरान पूरे अस्पताल में चिकित्सकों की कुल संख्या 120 थी, चिकित्सकों की कुल संख्या 120 थी, अस्पताल में पैथोलिस्ट की संख्या कितनी थी? आपसे अस्पताल में पैथोलिस्ट की संख्या मानी है, तो अस्पताल में पैथोलिस्ट की संख्या कितना है देख लीजिए। अस्पताल में पैथोलिस्ट की संख्या कितना है? 45। तो पूरा कितना था? पूरा आपको बनाना है, कितना है? 120 है गुना पूरा कितना था? पैथोलिस्ट में 45 था, 45। लेकिन ब्रीथ के मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर इससे आप काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 12 से काट दीजिए, 3 से कट गया। इसको 15 से काट दीजिए, कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 15 है। यानी कि पैथोलॉजिस्ट की संख्या 15 थी, 15 थी। यहाँ लिख दीजिए पैथोलिस्ट की संख्या 15 थी। चलिए मैं एक प्रश्न और लेकर आ रहा हूँ, इससे प्रश्न आपको पूछ सकता है। और प्रश्न बन भी गए, देख लें कितना शानदार प्रश्न आपसे बना और पूछ लेगा। प्रश्न आपसे बनाइए, ये ग्राफ से पूछे गए प्रश्न है। ग्राफ से प्रश्न में कि अध्ययन कीजिए और पूछे गए सवाल का जवाब दें। चलिए ग्राफ से बनाइए। इसमें दिया हुआ है कि राज्य में चावल उत्पादन, राज्य बी में चावल, यानी कि राज्य सी में चावल का उत्पादन और राज्य बी में चावल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आप एक वहती बनाइए, इसको डायग्राम बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। बनाइए, राज्य में बनाइए। सी में चावल कितना परसेंट है? 18%, 18% लिख लीजिए। बी में चावल कितना है? बी राज्य में 25%। चलिए ये आप दोनों का अंतर करिए, 7 आया। अब कुछ कह रहा है कि बी में चावल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो कम और वैसे हमारा दोनों अंतर बताता है, तो अंतर तो हम तो बता दिए कि 7 आया। लेकिन 7 बटा कम का रहा है तो हम अधिक वाला के लेंगे। 25 मल्टीप्लाई प्रतिशत के मतलब 100। इससे आप काट दीजिए, 25 चौका 100, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 गुने 4 आया, तो इसे 28%, 28% अधिक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रश्न आ भी जाते हैं और बहुत अच्छा है, इससे ज़रूर एक बार पढ़िए। चलिए मैं तीसरा प्रश्न लेकर आता हूँ इसी टाइप। क्वेश्चन कर रहा है कि पाई चार्ट का अध्ययन करें जिसमें 6 जिले हैं जो A to F तक हैं और पूछे गए सवालों का उत्तर दें। उत्पादित यूनिट की संख्या, टोटल यूनिट की संख्या 5400 है। चलिए प्रश्न देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं। प्रश्न में कह रहा है
कि जिला सी, डी और ई को वितरित यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। यानी कि चलिए इसको औसत निकाल लीजिए। सी, डी, ई। सी में कितना का रहा है? 36% का रहा है। डी में कितना का रहा है? 12% का रहा है। ई में कितना का रहा है? 4% का रहा है। टोटल यूनिट की उत्पादों की टोटल संख्या कितना है? 5400 दिया हुआ है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको चलिए बनाइए, करते हैं। औसत निकालना है तो 36 + 12 + 4 बटा इसको 3 कीजिए। कुल इनपुट की संख्या कितना थी? 5400। 5400 बटा इसको प्रतिशत के मान 100 कीजिए। टोटल इतना कितना हुआ? 52 होता है। 36 और 12, 36 और 4 40, 10 50 तक 52। 52 बटा 3 कीजिए। 3 कीजिए, 2 शून्य से आप 2 शून्य काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 18 दिया, 18 से काट दीजिए। 18 से जब 18 से 18 गुने 52 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर कितना? 18 दूनी 36। देखिए मैं बता देता हूँ, 18 में 52 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 936 आंसर आएगा। ये यूनिट की संख्या। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप पढ़िएगा। आएगा ये प्रश्न, आएगा बहुत, बिल्कुल आएगा।